सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और ये है तारिक नियाज़ी का माइक। सो मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान पे चर्चा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया है। तो वीडियो का टाइटल है हाइलाइट्स ऑफ परीक्षा पे चर्चा 2022। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वही जो खुशी से बात की थी या खुशी की क्लासेस वाली, ये वही है। दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? How to stay motivated and succeed when we have so many of backlog. Thank you, sir. एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूँ, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले? जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है
और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। जी जनाब। अच्छा, ये हाइलाइट्स थी उस फंक्शन की, उस परीक्षा पे चर्चा इवेंट की, की। हाँ इवेंट की। यस, हर साल होता है शायद। 2022 लिखा था ना, तो ठीक है, हाँ हर ईयर होता होगा, हाँ हर साल होता है एनुअली होता होगा। और बाकायदा बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं पीएम की। नहीं, मुझे लग रहा है टॉपिक रखा जाता है, जैसे इस नहीं, बार जो भी परीक्षा। सवाल- जो भी सवाल परीक्षा टॉपिक नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, आप नहीं समझे। मैं ये कह रही हूँ कि एक स्पेसिफिक टॉपिक रखा जाता होगा, जैसे एग्जाम्स रख दिया गया इस बार। अब उससे रिलेट जो मसले मसाइल हैं, तो वो बच्चे अपने अपने मसले मसाइल डिस्कस करते होंगे। लेकिन परीक्षा पे चर्चा हाँ। टाइटल है, हाँ। तो यही टॉपिक है। किसी पे कई किस्म के सवाल आ सकते हैं, किसी को एग्जाम की टाइम, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम के मसले। तो एग्जाम का तो मैं बोल रही हूँ, जैसे टॉपिक है ना एग्जाम। ज़्यादातर एग्जाम पे ही होता है, और इसके अलावा क्या सवाल हो सकते हैं? नहीं, आगे का भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, जिस चीज़ की बहुत कमी हमारे यहाँ पाई जाती है, क्या जी आप लोग अपने बच्चों को बताते नहीं होंगे फ्यूचर में क्या करना है, इस चीज़ की मुझे बहुत कमी लगती है। तो मतलब टॉपिक तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। अब ऐसी पर्सनैलिटीज़ आकर आपको समझाएं जो आपके मुल्क के पीएम है, वो आपके सवालों के जवाब दें, आपको ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, ऐसी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ये कह रही हूँ कि आप जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका मकसद हो, चाहे वो आपका गोल हो, आप कभी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपको हमेशा वही आपकी वाली बात कि हमेशा उन्हीं की बात आपके दिमाग में गूंजेगी, दोहराएगी, और फिर आप कभी भी, आपको कोई भी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसका शिकार दोबारा कभी नहीं होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जिस कंट्री के पीएम एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, तो वो कंट्री तरक्की नहीं कर रहा, तो कौन करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। आप अपने बच्चों के साथ कुछ शामिल हैं, उनके सामने खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, इससे उन्हें क्या फीलिंग आएगी पता है? कि यार ये तो हमारे साथ ही तो हैं, हमारे पीएम जो है वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पीएम तो ऐसा होता है कि पता नहीं कोई खलाई मखलूक होता है, कोई बहुत खास शख्सियत, होता जिसे है, देखना जो भी पैक करके साथ पर्दे के पीछे- जिसे देखना भी मतलब गवारा नहीं कहेंगे, जिसे देखना भी हमें नसीब नहीं होता। ऐसे ही पे आउट हमारा तो हमें नहीं गलत बोल रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ जिसको देखना भी आपको नसीब नहीं होता। इत्तफाक से हाँ, कोई कभी जलसे शाज़ में, नादिर आपको अगर दिख जलसे में जाए। भी आप चले जाएं, दूर आपको हज़ारों लोगों के बाद में खड़े हुए दिखेंगे जलसे में, शीशे के बीच में। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि यार किसी कंट्री के पीएम जो है बच्चों के सामने, और अच्छा ये कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है, ये कोई प्लानिंग भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो सवाल आ रहे हैं उनका इतना खूबसूरत तरीके से जवाब, इतना खूबसूरत। एग्जाम की चिट्ठी लिखी। अच्छा, एक शख्स कह रहा है कि मुझे ऑनलाइन एग्जाम को चिट्ठी वाला प्रॉब्लम ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो कह रहे इनर लाइन हो जाएगी ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि दोनों बात एक ही है, एक ही है, मसला आपका सारा मन का है। मन का है, आपकी सोच का है। ये ऑनलाइन है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ऑफलाइन है तो पूरा वे जो है वो मायने नहीं रखता, आपका समझना मायने रखता है। समझना और दूसरी चीज़ ये कि आपको एग्जाम का डर लग रहा है, तो आप एग्जाम को बता दें चिट्ठी लिखते कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी इतना किया, टाइम वो शायद आपकी चिट्ठी पढ़ के आपसे थोड़ा सा डर हैं। जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ऐसे जो बच्चे होंगे, जो ये स्टूडेंट्स होंगे, तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन बचा के रखो, मम्मी से पूछेंगे, अब्बू से पूछेंगे। तो मुझे तो लग रहा है ये लोग कहते होंगे मोदी जी को आने तो उनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके पास जवाब होगा, वो हमें समझाएंगे। ऐसे ऐसे गॉसिप चलते होंगे इनके, ऐसे टॉपिक चलते होंगे इनके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार कितना बिजी होते होंगे, कितने लोगों से ये मिलते हैं पर्सनली, यार पर्सनली अपना अच्छा, काम। एक चीज़ और, चाइना के मिनिस्टर आए तो नहीं मिले। आप उन बेचारे को नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, मैं बताऊंगी। चाइना के मिनिस्टर आए तो मोदी जी ने, मोदी जी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मोदी जी नहीं मिले, रीज़न कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, छोड़ें। अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने मेहमारों के लिए, जो उनके मुल्क के मेहमान हैं, उनके लिए इतना टाइम है कि उनका एक एक क्वेश्चन सुनकर उनको आंसर दे रहे हैं। आपने सुकून से, आपने देखा डिसेबल बच्चों के पास भी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वाकई उनको पता है कि मुझे किसको टाइम देना है, कहाँ टाइम देना है, मुझे एक सेकंड, एक मिनट भी किसी फजूल एक्टिविटी में नहीं गुजारना है। गुस्सा आ रहा है मुझे, भी यकीन करें। आप कैसे आ रहे हैं? उनसे उनसे आ रहे हैं, उनसे नहीं मिल रहे तो उन पे गुस्सा आ रहा है। क्यों उनसे नहीं, वो क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो आए तो हैं अपने मतलब के लिए आ गए। तो इंडिया हमारे ब्लॉग करे, हमारे साथ रहे। सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ, चाइना वालों सुन लो। उन्होंने एक बार वीडियो भी दी है ना, जिसमें बाद में उन्होंने तारीफ भी की है, देखिए कहाँ जा रहा है इंडिया के लोग। वैसे ये लिखा वैसे ही ना मूवी। हाँ, तो आप समझे नहीं अब तक उन्हें, चाइना है वो चाइना।
यानी अधूरा है। अधूरा है या पूरा है मुझे नहीं पता, वो आपको बता दूंगा। अधूरी और पूरी चीज़ों का आपको ज़्यादा ही होता है प्रोफेसर साहब, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। खैर बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। हमने कुछ और बना भी दिया मज़ीद। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी और जिसमें मतलब अच्छा बड़ी खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है कि इस तरह से पीएम, यहाँ तो सीएम भी देखने को नहीं मिलते। अच्छा हम अपने सामने, अच्छा हम अपने प्राइम मिनिस्टर की निस्बत अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब छोटा समझते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कहूँगी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई बड़े से बड़ा, हमारी जान भी चली जाए ना तो उस वक्त भी शायद हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें आकर नहीं देखेगा, हमारा कोई सामने हाल नहीं होगा, हमारी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वो हमें खुद हल करनी। और यहाँ पे ये जो मैंने गवारा का वर्ड निकाला था, तो ये मैंने इसलिए आपने अपने हालात को मद्देनजर रखकर निकाला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को गवारा नहीं होता कि वो आकर हमारे पूछें, हमारे बारे में पूछें, हमारे से जाने हमारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमसे पूछें, हम उनको बताएं, वो हमें सॉल्यूशन दें। लेकिन मोदी जी बहुत हटकर है। मैं ये कहूँगी मोदी जी सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, अपने मुल्क की बात नहीं कर रही, मैं कहूँगी हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से बहुत हटकर है मोदी जी। इन्होंने अपना एक अलग लेवल सेट करा है, इन्होंने एक अलग एग्जाम्पल सेट करी है अपने मुल्क को लेकर, तरक्की को लेकर, अपने हाव भाव, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से लोगों को बताया कि एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है। आप प्राइम मिनिस्टर की मिलने की बात कर रही हैं कि अगर मैं मर भी रही हूँ, आपको वो लोग याद हैं जो हज़ारा वाले अपने लोगों की लाशें लेके बैठे बिल्कुल एग्जैक्टली, और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीएम से मिलने नहीं आए थे, तो हम अपनी लाशों को दफनाएंगे, नहीं आए थे वो अपने बंदे लेके जा रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी कि यार पीएम आ जाए, एक मरतबा पीएम आ जाए, हमारे सामने बैठे, हमारे सामने से बातचीत करें। हम अपने अच्छा उन्होंने लाशें कितने दिन तक सड़ गई, सड़ गई आपको एक हफ्ते तक और पूरा मीडिया, हर शख्स कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था क्या कि बात यार है। आप आए, मतलब जिनके अजीज नहीं थे उन्होंने भी ऐसी कंडीशन देखी थी कि बात है कि मतलब है कि अपने प्यारों की लाशों के साथ वो बैठे रहे और कई दिन तक और एहतजाज करते रहे कि पीएम हमसे मिले, लेकिन पीएम की अपनी जिद थी, इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा जब तक आप लाशों को दफनाएंगे नहीं तब तक नहीं। अच्छा उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मना किया मैं भीड़ में लाश के करीब नहीं जाना, उन्होंने कोई सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने जो सुना है मीडिया के थ्रू तो उन्होंने ये कहा कि जब तक अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है, वो तो आपको पता है बहुत इगोइस्टिक है, वो सीधे लगा लेते हैं। नहीं, मैंने ये भी सुना था शायद, आपने सुना होगा लेकिन कि मुझे लाशों के पास जाने की इजाज़त पीरनी जी ने मना किया। हाँ, और मैंने उनकी वाइफ नहीं मना करा होगा, पीरनी वही है। अच्छा, और मैंने ये सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि जब तक अगर आपकी जिद है तो इस तरीके से मुझे कौन ब्लैकमेल कर रही है, मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता, तो आप जब तक लाशें, अगर आपकी जिद है कि लाशें रखेंगे और मुझे बुलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप लाशें दफनाएंगे तो मैं अच्छा आऊँगा। एक बात बताएं मुझे कि अगर आपकी अपनी आवाम आपको बुलाना चाह रही है, आपसे बात बुलाना करना चाह रही है, चाह ठीक है। तो उसे ब्लैकमेल कहा जाएगा। उसको ब्लैकमेल। अच्छा एक और चीज़ है कि आप अगर पीएम है तो आपने ज़रा से थोड़ी देर के लिए सोचा है कि आप एक मुलाजिम हैं, आप इस कौम पब्लिक सर्वेंट है ना। बिल्कुल, मोदी जी तो ये तो कहते हैं कि मेरा तो काम करता है, मेरा तो काम सर्विस देना है आपको। अगर मैं कहूँ कि मैं एक मंच पे हूँ, मैं एक सीट पे हूँ, तो सीट पे नहीं हूँ, मैं तो बल्कि नौकर की सीट पे हूँ। मैं समझा आपका मुलाजिम हूँ। दूसरी बात ये एक पीएम अंतर मैं बता रही थी कि एक पीएम जो एक इवेंट में जाकर बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से परीक्षा पर चर्चा कर रहा है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियाँ, उनके आंसर दे रहा है, और एक पीएम जिसको बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे प्यारों की लाशें सड़ रही हैं, गल रही हैं, आप आ जाएं, हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो वो ये कह रहा है कि नहीं पहले दफनाओ तो फिर मैं आऊँगा, नहीं तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर दो। बहुत ही अंतर और बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें बच्चों से बातचीत बहुत अच्छा लग रहा है, और एक तरह से लग रहा है कि सीएम पीएम ना हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई टीचर हो जो यहाँ पे समझा रहे हैं, मोटिवेट करें। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।